हेलो बच्चों, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप पिछले सारे सवाल आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। किसी को अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स चल रहा है। छुट्टियों में हमें इस कोर्स को, कैलकुलस को कंप्लीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्लास 12th का। तो सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए। डेली 8 बजे मॉर्निंग 8 AM पर क्लास आपकी अपलोड हो जाती है। ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं करते, पार्ट्स में मैं क्लास करवा रहा हूं आपको, तो ध्यान से सीखो सारी चीजों को। अपने सारे डाउट्स कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 हो गए थे, सॉरी, हमारे 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। ध्यान से समझने का प्रयास आप सभी लोग करेंगे। ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। भाई क्वेश्चन नंबर 28 है। एक वायर है, कितने सेंटीमीटर का है? 28, सॉरी, मीटर का है। इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। अच्छा, इनमें से एक पीस को तो स्क्वायर बना बना लिया है। और स्क्वायर की लेंथ अगर मैं मानूं x, तो इसकी मुझे कितनी माननी पड़ेगी? 28 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये लेंथ का ध्यान से समझ लेना। ऐसे सर्किल, एक को सर्किल में बदला है। अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल मिनिमम। कंबाइंड एरिया, तो एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए। साइड हमें नहीं दी गई है। कोई बच्चे सोचेंगे सर साइड दी गई है। नहीं, ये साइड नहीं है, लेंथ है। वायर की लेंथ टोटल एक्स है। अगर उसको मैं मोड़ के शेप बना रहा हूं, तो वो लेंथ किसमें कन्वर्ट होती है? पेरीमीटर में। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसी को पता होगा? अच्छे बच्चे होंगे सारे, सबको मालूम होगा स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है। सब बच्चों को मालूम होता है। वो 4 इंटू में साइड होता है, वैल्यू दी गई है एक्स, तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी एक्स अपॉन में 4। तो एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 16 होता है। एरिया भी आ गया मेरे पास। ऐसे ही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। तो 2 पाई आर की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 28 माइनस एक्स। तो आर हमारे पास आएगा 28 माइनस एक्स। अच्छा, मुझे यहां पर आर ही निकालना है ना, अपोन में 2 पाई। हो गया मेरा काम खत्म। अब देखो, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया होता है मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 इसका आ जाएगा, और पाई आर स्क्वायर यानी कि 28 माइनस एक्स अपोन में 2 पाई इसका होल स्क्वायर। पाई से पाई काट दूंगा तो एक पाई तो बचेगी ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस में 1/4 और 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कंबाइंड एरिया आ गया। इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, बस यही बोल रहा था सवाल, डी ए बाई डी एक्स कर दीजिए। इसका कितना होगा? 2x अपोन में 16 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 1/4 इंटू में 2 इंटू में 28 माइनस एक्स और -1 होगा। समझते रहिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सारी चीजों को। ये हमारा काट देंगे तो x अपोन में 8 आएगा। प्लस मेरे पास, सॉरी, प्लस नहीं आएगा मेरे पास, माइनस में आएगा, क्योंकि देखो माइनस का हमारे पास बन रहा है ये वाला। तो यहां माइनस में मैं पहले ही लिख देता हूं पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 28 माइनस में एक्स अपोन में 2 हमारे पास आ गया। इसको जीरो के बराबर रख दीजिए, या फिर एलसीएम लेके रख देना, एक ही बात है। या डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो मेरे पास आएगा एक्स अपोन में 8 बराबर 28 माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूं बराबर में। तो 2x बराबर इतना आ जाएगा। क्या मेरे पास आएगा? 2x बराबर 8 इंटू में 28 माइनस में 8x। ये इधर चला जाएगा, 10x बराबर आएगा 8 इंटू में 28। x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू में 28 अपॉन में 10। 4 2 चौके 8 आ जाएगा, 2 पंजू 10। तो मेरे पास ये पॉइंट्स में कुछ निकल करके आएगा यहां से। समझ रहे हो मेरी बात को सारे बच्चे? समझो चीजों को अच्छे से, और करना भी है हमें। ध्यान दीजिएगा सवालों में ना। तो यहां से हमने कुछ गड़बड़ बस ना करी हो ना, गड़बड़। अच्छा देखो, मैं बोल रहा था ना गड़बड़ हमने करी है। ये पाई यहां से मैं खा गया खुद ही, है ना, मैं ही खा गया। तो 2 पाई है ये। यहां पर ये कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, बस ये गड़बड़ मत कीजिएगा आप सभी लोग। ये गड़बड़ मत कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट काट के पाई को भी काट दिया यहां से, तो वो मत करिएगा आप सभी लोग। ये 2 पाई है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई x आएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा यहां से? अंटू अंटू 64, और ये हमारे 8 दूनी 16, 16 और 6 -8x हमारे पास आ जाएगा। ये हम इस साइड में लेके जाएंगे।
2 से काट देंगे तो पाई एक्स आएगा और ये हमारे पास आएगा 112 माइनस 4x, तो x उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 112 अपॉन में 4 प्लस में पाई। ये जो x की वैल्यू आ रही है ना, इसका डबल डेरिवेटिव कर देना आप सभी बच्चा, और उसका आंसर आप निकाल देना, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात आपको क्या करनी है, x की वैल्यू आप यहां पर रख देना, आपके पास क्या आ जाएगा, जो पूछा है सवाल में वो भी आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ, लेंथ हमें बतानी है, तो x की वैल्यू आपके पास आई है, यहां से आप वैल्यू रख देना, आपके पास आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर। समझ रहे हो? आई होप सभी बच्चे समझ रहे होंगे इस सवाल को, अच्छे से समझो इस सवाल को ना, बहुत इजी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, ठीक है। और कभी भी ऐसे सवाल आए ना तो यही चीजें आपको करनी होती है। अगला सवाल देख लीजिए। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere, एक स्पेयर में एक कोन है हमारे पास, ये हमारा स्पेयर है, इसमें हमारा कोन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 वो मैं नहीं करवाऊंगा, मल्टीपल चॉइस सवाल है, आपको खुद से करने हैं, अगर नहीं आएंगे तो कमेंट कर देना किसी वीडियो में, मैं उनके लिए भी ले आऊंगा क्लास, बट मुझे नहीं लगता कि वो इनके ऊपर बेस्ड नहीं है, वो सिंपल वाले सवाल है, आप लोग कर लेना एमसीक्यू, है ना। हम सीधे मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए भाई, ये मेरे पास क्या है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, और ये मेरे पास क्या है, रेडियस तो यहीं तक आएगी ना, ये रेडियस आ गई, और अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा ये भी रेडियस आएगी, तो ये मान लेता हूं कि लेट ये कोई एक्स है और ये 90 डिग्री है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी ये रेडियस निकालूं कोन की, तो मेरे पास क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर थ्योरम मैं लगाना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ में पर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मान सकता हूं मैं यहां से। और हाइट क्या रही होगी, हाइट रहेगी एक्स आर प्लस में एक्स। अब वॉल्यूम क्या होती है ये सब लोगों को पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई अपॉन में 3 ऐसे कैसे रहेगा, आर स्क्वायर है मतलब आर माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर में हो जाएगा आर प्लस में एक्स, ये आप लोग कर सकते हैं यहां से, सॉरी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ही हटा ना। अब इसका आप लोग क्या कर लीजिए, वी डैश निकाल लीजिए, सिंपल सा सवाल है, पाई/3 एज इट इज रख लीजिए। अब दोनों का या तो मल्टीप्लाई कर लेना या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, आपका मर्जी है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही निकालूंगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 1 आएगा, प्लस आर प्लस में एक्स करूंगा और इसका करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, ये 0 हो जाएगा, पाई/3 हमारा चल ही रहा है, वी डैश आ जाएगा पाई/3, ये हमारा आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा हमारा कितना, 2rx, और ये हमारा क्या आएगा, माइनस में 2x स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वी डैश बराबर आएगा पाई/3, इधर देखिए आर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस में 2rx एज इट इज रहेगा। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही, एक्स और वाई में देख लीजिए कांस्टेंट है आर, तो कांस्टेंट आर है तो आप इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं, वी डैश बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx और प्लस में आर स्क्वायर बराबर हमारे पास 0 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, माइनस में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर ले लूंगा, माइनस का हम क्या ले लेंगे, 2rx ले लेंगे, और प्लस का rx ले लेंगे, और प्लस का आर स्क्वायर। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर, अच्छा एक चीज गड़बड़ आ गई हमारी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने करा होगा मतलब इस सवाल में, आई होप सो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने इस सवाल में करा है भाइयों, ध्यान से देखो क्या हमने गड़बड़ करा है इस सवाल में, चेकआउट करो क्या हमने गड़बड़ कर दिया है इस सवाल में। देखिए पाई/3 हमने, अच्छा मैं बोल रहा था ना कुछ गड़बड़ हमने करा है, ये जो पाई है ना ये भी तो चलेगा ना यार, पाई एक्स स्क्वायर 2πrx, बट पाई अगर हम मैं ना भी लू ना तो पाई बिना लिए भी चल जाएगा, हमारे पास एक्स, हमारे पास तो आर की वैल्यू निकलनी है ना, एक्स की वैल्यू निकलनी है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से, देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज हमने लिया है, इसका जब मैं करूंगा तो प्लस का बनाएगा, आर प्लस एक्स एज इट इज होगा, माइनस का 2x आएगा, है ना, इतना हमने कर लिया। अच्छा देखो मैं बोल रहा था ना यही हमने गड़बड़ की है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, ये हमने गड़बड़ कर रखी है, और माइनस का आएगा, मतलब ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। गड़बड़ मैं बोल रहा हूं कुछ ना कुछ तो हुई है सवाल में, ये माइनस का 3x स्क्वायर आएगा,
3x²। अब वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3r² x²। अब हमारा पास आ जाएगा, ये तो मैं माइनस का 3 ले लूंगा, ये प्लस का r ले लूंगा। अब हो गया सवाल, ये 3 है हमारे पास, तो अब मैं क्या कॉमन लूंगा, माइनस का 3x कॉमन ले लूंगा, तो ये बचेगा x और प्लस में r बचेगा। इधर से क्या ले लूंगा मैं, यहां से x प्लस r बचाना है मेरे को, तो r ही ले लूंगा, प्लस का r ले लूंगा, तो x प्लस में r आ जाएगा बराबर 0। अब एक वैल्यू तो x बराबर माइनस का r आएगी, जिसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से एक वैल्यू आएगी माइनस का 3x प्लस में r बराबर 0, तो x बराबर में आ जाएगा मेरे पास r/3, r/3। ये हमारे पास आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि आपको ये देखना है यहां से कि इंस्क्राइब्ड स्पेयर ऑफ रेडियस r इज इतने टाइम, तो इस वॉल्यूम में कहां गया हमारे पास, जो ये वॉल्यूम है ना हमारे, ठीक है, ये जो वॉल्यूम हमने रखा था यहां पर v, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू r/3 रख देनी है। तो रखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, गलती अगर प्लस माइनस की छोटी सी भी होती है ना, तो हमारा सारा सवाल गलत हो जाता है, तो उस गलती का ध्यान रखना है सब बच्चे पार्टी को। v हमारे पास में था π/3 r² माइनस x² और r प्लस में x। यहां पर x की वैल्यू रख दीजिए r/3, ठीक है, तो v बराबर आएगा π/3, ये मेरे पास क्या आएगा, r² माइनस r²/9, मैं सीधा स्क्वायर कर रहा हूं, और ये r प्लस में r/3, π/3 आ गया। ये मेरे पास क्या आएगा, 9 माइनस में 8, यानी कि 8r²/9, इनटू में मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 और एक 4r/3, 4r/3। कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है, तो ये देखो 8 तो बाहर आ जाएगा, और 3 9 27 बाहर कर दीजिए। और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो 4 बच रहा है, 4/3 बच रहा है, और क्यूब। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का 8/27 गुना है, तो 8/27 भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर भी आ गई। तो इसको हमें इसी के बराबर प्रूव करके बताना था। सवाल हो गया है खत्म। जिसको नहीं दिखाई दे रहा ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को, है ना, ध्यान से देख लीजिए। जो आपको चीजें गिवन होती है ना, उसी को लेकर चलना है और आगे सॉल्व कर देना है सवाल को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, इजी इजी सवाल है। आई होप ये सवाल भी सब बच्चा पार्टी को समझ में आया होगा। भाई कमेंट करके जरूर बताते रहना सवाल कैसे लग रहे हैं आप सभी लोगों को, है ना, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत सरल सवाल है। अब ये 3 सवाल है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लेना। पहले पहले ही बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन है लीस्ट कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस लीस्ट है, कर्व्ड सरफेस को लीस्ट करना है, तो कभी ये मत कर देना कि ये गिवन कंडीशन है। एंड गिवन वॉल्यूम, मैंने बताया था जो गिवन होता है उसको लेकर चलना है, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। बस इस सवाल में हमें लास्ट में ये करके बताना है कि h बराबर √2 आ रहा है। ऐसा एक सवाल पहले भी आया था। अब हमें गिवन कंडीशन क्या लेके चलनी थी, वॉल्यूम 1/3 πr²h। h की वैल्यू सब लोगों को मालूम होता है, कितनी h की वैल्यू ले सकते हैं, या यहीं पर भी छोड़ सकते हैं ना। कैसे, देखो ये π/3 उधर जाएगा तो 3v/π आएगा, बराबर में r²h ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैं इसको अभी कुछ नहीं छेड़ूंगा, देखो मैं ऐसे कर लूंगा इसको। अब देखो ये कांस्टेंट ही तो है, तो इसको मैं ना लेट कर लूंगा, लेट k बराबर मैं कर लूंगा 3v/π। तो k बराबर आएगा r²h, तो h की वैल्यू आ जाएगी k/r²। ये लेकर के चलनी है, और इसको रखना कहां पर है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l होता है। तो πr तो एज इट इज रहेगा, l की वैल्यू होती है h² प्लस में r² का अंडर रूट। वैल्यू रख दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। h² की वैल्यू क्या रखूंगा, k² r⁴ प्लस r⁴ 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सरफेस एरिया को s लेकर चल रहा हूं मैं, ये πr आएगा, इनटू में √r⁴ एलसीएम हो गया, k² आएगा प्लस में r⁴ 6 आ जाएगा। अब मैं s बराबर अगर करना चाहूंगा तो πr और ये r² बाहर निकलेगा, और यहां पर मेरे पास में आएगा k² प्लस r⁴ 6। तो ये एक r से एक आ गया, π/r बचेगा, स्क्वायर रूट में k² प्लस r⁴ 6, ये सरफेस एरिया। अब मैं स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो s² आएगा π² r²,
ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, स्क्वायर रूट हट गया। अब इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन बन करके आ गया है। थोड़े से लेंथी सवाल है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बट प्रोसेस समझ लेना, स्टेप समझ लेना। ये सवाल का एक ही अप्रोच होना चाहिए इन सारे सवालों का। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो अप्रोच समझ लेना, आपके लिए सवाल बहुत सरल हो जाएंगे। अप्रोच क्या कहता है कि जो गिवन कंडीशन होती है उसको ले लो और उस कंडीशन में से या तो एच निकाल लो या आर निकाल लो और वो रख दीजिए जिसको मैक्सिमाइज करना है। उसमें वॉल्यूम भी मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम सवाल में एरिया वाला सिर्फ ये एक आया था हमारे पास, है ना, एरिया वाला। बाकी मैक्सिमम में वॉल्यूम को ही करना होता है हमें। तो अब देखिए मेरे पास ये मैंने एक फंक्शन के बराबर मान लिया कि एफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है या आर का फंक्शन है, पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा आर की पावर 4। और अब मैं इसको थोड़ा सही भी लिख सकता हूं, पाई स्क्वायर के स्क्वायर आर की पावर -2 और पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब कर दीजिए एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब आर की रिस्पेक्ट में। ये हमारे पास क्या होगा, -2 अपोन में ये आर क्यूब नीचे आ जाएगा अगर मैं इसको एफ डैश एक्स करना चाहूंगा ना। अगर ये एफ डैश एक्स मेरे पास में होगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूं। एफ डैश एक्स -2 इंटू में आर की पावर -3 और पाई स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3। इतना हो गया। अब एफ डैश एक्स को क्या करो आप, 0 के बराबर कर दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा भाई लोग आपका। कैसे, ये आएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3, ये सॉरी 6 था यार मेरे हिसाब से, है ना, हमने गड़बड़, अच्छा 4 कट गया। ये है -2 पाई स्क्वायर के की पावर स्क्वायर अपोन में ये आर नीचे चला जाएगा आर क्यूब, और ये जब इक्वल में जाएगा ना तो हमारा प्लस का हो जाएगा मामला ही। अब देखो पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कट गया, समझो मेरी बात को, ये 2 से ये 2 कट गया तो ये 2 ही बचेगा। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू में आर की पावर 6 मेरे पास आ गया। ये कंडीशन निकल के आई है एफ डैश एक्स से, जो कांस्टेंट है अब की बार किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब आप यहां से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। कैसे सॉल्व करेंगे आप, पहले तो इसको मैक्सिमा मिनिमा दिखा दो। हमें बोल रहा है कि ये क्या है, लीस्ट कर्व सरफेस है, मतलब मिनिमा है। तो एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा मैं यहां से। देखो लेंथी सवाल है, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, बहुत लेंथी सवाल है ये वाले, है ना, ध्यान दीजिएगा बस। गिवन कंडीशन जिसने यूज करना सीख लिया है उसका काम हो जाएगा। देखो अब ये एफ डबल डैश एक्स आएगा हमारे पास में, क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स, इसका फिर से मैं करूंगा अगर मान लो तो माइनस की पावर 3 आगे आ जाएगी, तो 3 दूनी माइनस माइनस प्लस का 6 बचेगा, और आर की पावर -4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर के स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसका करूंगा तो 4 3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ यार तुम खुद लोग, के स्क्वायर की वैल्यू आई है 2 इंटू 6 आर की पावर 6, आर की पावर 6 है, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 है, 6 इंटू में 6 अपोन आर की पावर 4 कर लेता हूं, पाई स्क्वायर कर लेता हूं। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 आर की पावर 6। भाई आर की पावर 4 तो कट गई है, आर स्क्वायर बचेगा, तो पॉजिटिव आ गया सब कुछ। तो एफ डबल डैश एक्स मुझे पता है ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब मिनिमा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये वैल्यूज को आपको रखना है। किस में रखोगे वैल्यूज, ये भी डाउट होता है कई बच्चों के। तो वैल्यूज आप किस में रखोगे, जो शुरू में हमने के स्क्वायर बराबर क्या निकाला था, जो हमने के बराबर हमारा था आर स्क्वायर बाई एच, एच बराबर जो हमने निकाला था के अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर अगर मैं के की वैल्यू रख दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, तो एच स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब के स्क्वायर की वैल्यू ये रख दीजिए, एच स्क्वायर बराबर, ध्यान से बस देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइएगा, सवाल बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा ना। के स्क्वायर की वैल्यू है 2 इंटू आर की पावर 6 अपोन में आर की पावर 4। यहां से अगर मैं करूंगा तो एच स्क्वायर बराबर बचेगा 2r स्क्वायर, तो एच बराबर आएगा √2r। यही हमें शुरू में सॉल्व करना था, अगर आपको याद हो सवाल की स्टार्टिंग में हमने क्या लेकर चले थे। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी बच्चा पार्टी को समझ में आया होगा। आई होप जिसको भी नहीं समझ में आया ना वो मुझे कमेंट जरूर करेगा, मैं इसका रिटर्न सॉल्यूशन मेरे कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट भी कर दूंगा, वहां से मेल कर लीजिएगा, वहां से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल लेंथी है मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, बट इसको समझना
रटना मत इस सवाल को, अगर रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट होता है तो मेरे नंबर भी गिवन है, आप कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं, जो कुछ डाउट रह जाए। ठीक है, जय हिंद। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 और 6 सेम सवाल है, टू कॉपी सवाल। एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, एक सवाल आप खुद करेंगे, सेम सवाल है बिल्कुल। क्या दे रखा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये, अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, कंसीडर कर लेना इसको सही। ये हमारे पास है रेडियस, सेमी वर्टिकल एंगल है ये वाला थीटा। इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं। आगे बोल रहा है ये हमारा रेडियस है, ये स्लांट हाइट है, ये एच है। क्या बोल रहा है, स्लांट हाइट जो एच हमारे पास में है ना, वो हमारे पास कितना है, गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2 हमारे पास है। ठीक है, से सॉरी थीटा बराबर है, थीटा बराबर जो स्लांट हाइट से जो एंगल बन रहा है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए tan इनवर्स अंडर रूट। बहुत अच्छा सवाल है, देखो कैसे बहुत अच्छा सवाल है। आपको यहां से पता है कि एल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर निकल जाएगा एल माइनस एच का स्क्वायर, ये हमारे पास निकल जाएगा। अब दिमाग लगाओ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से सबको एच में बदल लूंगा, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, स्लैंट हाइट गिवन है, एल स्क्वायर है ना, सॉरी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू में एच। ये v मेरे पास में है, ध्यान दो ना। अब क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, बस कुछ नहीं करना इस सवाल में, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। v बराबर आएगा एल स्क्वायर पाई अपोन में 3, एच भी है ना, एच भी है, माइनस में एच क्यूब पाई बाई 3। वी डैश निकाल लो सबसे पहले, किसकी रेस्पेक्ट में निकलता है वी डैश, अगर आप निकालना चाहो तो पाई पाई बाई 3 को तो कॉमन ही ले लो यार, अगर आप लेना चाहो ना, पाई बाई 3 को कॉमन ले लीजिए आप, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो ज्यादा आप लोगों के लिए इजी रहेगा ना। एच का करूंगा तो यहां तो बचेगा पाई एल स्क्वायर बाई 3, यहां से करेंगे तो माइनस का 2h स्क्वायर पाई अपोन में 3, दोनों को जीरो के बराबर रख देंगे, तो पाई एल स्क्वायर अपोन में 3 बराबर 2h स्क्वायर पाई अपोन में 3, 3 से 3 चला गया, पाई से ये पाई चला गया, और h बराबर मेरे पास आएगा एल स्क्वायर। अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना हमने, ये 1/3 था हमारे पास, एच अच्छा 3h स्क्वायर, मैं यही तो गड़बड़ कर रहा हूं, जो कुछ गड़बड़ कर दिया। ये 3h स्क्वायर आएगा, डिफरेंशिएशन एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान देना, मैं लिख भी देता हूं डीवी बाई डी एच। तो ये एल स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा एल स्क्वायर बाई 3, तो एच आ जाएगा एल अपोन अंडर रूट 3। अब आगे सवाल करना है कैसे, हमें टेन थीटा हमने पढ़ा है, क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर एच अपोन में आर, वैल्यू रख दीजिए बस यहां से। आर की वैल्यू क्या होती है, ये तो एच हमारे पास में आएगा, एच ही आएगा ना हमारे पास में, सॉरी कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया हमने, ठीक है सही किया हमने है ना, कोई गड़बड़ नहीं है हमारे से। अच्छा हाँ, इस थीटा के लिए निकालते हैं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तभी मैं सोच रहा कि हमारा गलत आएगा इसके हिसाब से। अब टेन थीटा निकाल लीजिए आप, तो टेन थीटा आर की वैल्यू तो है क्या, मेरे पास है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपोन में एच। अब आप वैल्यू रख देना बस, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, एल स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ये वाली, एच स्क्वायर बराबर ये था मेरे पास। तो टेन थीटा मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3 अपोन में एच की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास आएगा 2l स्क्वायर अंडर रूट 2 बाई 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 एल बाई अंडर रूट 3 अपोन में 1 अपोन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गया, तो जो हमारे पास है ना टेन थीटा बराबर आ गया, क्या आ गया, टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2 आ गया, थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 2। मतलब टेन थीटा का वही करना है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर परपेंडिकुलर तो ये था, इसमें आपने आर बाई एच कैसे लिखा, तो भाई जिस भी थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला जाता है उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर बन जाता है हमेशा, और उसके साथ में बनता है बेस, और अपोजिट वाला आपको पता ही है हाइपोटेनियस होता है। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में अगर आया, अगर ये सवाल समझ में आया तो ये सवाल आप खुद से करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे, आई होप ये सवाल कर पाएंगे। सेम ऐसा ही करना है, उसमें साइन थीटा निकालना है लास्ट में, और सारे को एच लेके चल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा।
चलो, तो एक्सरसाइज 6 हमारी 3 कंप्लीट हो गई है। मिसलेनियस हम करेंगे एक ही पार्ट में, या कोशिश करेंगे या 2 पार्ट में हमारी खत्म हो जाए। उम्मीद करूंगा सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में ना आया, कमेंट जरूर कर देना इन एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।